हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जो कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला नंबर हमारा होता है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? जो भी हमारे काउंटिंग के नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो भी गिनती करते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity। दिस इज द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। कैसे कैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। सेकेंड हमारा है होल नंबर। ये होल नंबर क्या होता है? हमारे जो नेचुरल नंबर के सेट हैं उसमें अगर हम एक जीरो ऐड कर दें, मीन्स कोई नंबर, ये नंबर अगर स्टार्ट हो, जैसे ये है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें एक नंबर जीरो भी हो तो ये हमारा होल नंबर है। इसे हम कहते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारा कि क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं? तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? बिकॉज एक होल नंबर जीरो ऐसा है जो कि नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग जब चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और नेक्स्ट नंबर इज इंटीजर। अब यहाँ पे जो इंटीजर हमारे हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड हमारा है निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है हमारे? ये हमारे जो भी नेचुरल नंबर हमारे हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। निगेटिव क्या है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और उसमें अगर हम माइनस साइन लगा दें तो वो सारे हमारे निगेटिव इंटीजर्स हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर के बारे में। ये रैशनल नंबर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें रैशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसे कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो। p/q कहने का यह मतलब है कि इसमें कुछ न्यूमरेटर होगा एंड ऐसा ही कुछ डिनोमिनेटर भी होगा। इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसका एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे 1/2 5/4 3/7, ये सारे हमारे p/q के फॉर्म में हैं। यहाँ पे ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो हमारा p है और डिनोमिनेटर हमारा q है। आवर नेक्स्ट नंबर इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उस नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर इन द नंबर which can't be written in form of p/q, q नॉट इक्वल टू 0। इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसके एग्जांपल्स की बात करें जैसे पाई, √2 √3, इन सब का जो वैल्यू होता है कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होता है हमारा। पॉइंट के बाद डेसिमल में कई डिजिट तक नंबर हमारे होते हैं, तो इसे हमारा इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो पॉइंट है वो हमारा है रियल नंबर। हम लोग जानेंगे रियल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं।
रियल नंबर क्या होता है? क्या सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। रैशनल और इरेशनल नंबर के वैसे सेट जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर which can be represented on a number line, that is real number। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे अभी। आवर नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसके कि बस दो फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 और सेकंड फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ। बट इसमें एक कंडीशन है कि नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। पहला कंडीशन तो है नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड कंडीशन इज ओनली टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर इज फर्स्ट 1 एंड सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। तो इसे हम बोलेंगे प्राइम नंबर। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो 3, 5, 7, इन सब तीनों नंबर्स के पास दो ही फैक्टर हैं। जैसे 3 का डिवीजर 1 एंड 3 है, 5 का 1 एंड 5 एंड 7 का 1 एंड 7 है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके एग्जांपल की बात करें 4, 8, 6। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। एक नंबर हमारा लेते हैं 5, एक नंबर लेते हैं 9, 15 एंड 7। इनके अगर हम फैक्टर्स को लिखना चाहेंगे कि 5 का फैक्टर क्या है, तो 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड सेकंड बाय नंबर इटसेल्फ। 9 इज डिविजिबल बाय 1 और ये 3 से भी डिविजिबल है एंड 9। 15 का लिखेंगे तो 1, 3, 5 एंड 15। 7 का लिखेंगे तो 1 एंड 7। तो इन दो केस में हमारा क्या है कि ओनली 2 फैक्टर है, सो दिस इज प्राइम नंबर। एंड इन दो केस में क्या है हमारा मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो दिस इज कंपोजिट नंबर। आप इस तरीके से किसी भी नंबर को फैक्टराइज करके आप लोग फाइंड कर सकते हो कि वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे? एक हमारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं नंबर लाइन। जिसपे कि रिप्रेजेंटेड होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी। एक होगा 0, 0 से पहले होगा -1, -2, -3, -4, -5, माइनस इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो, सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट +3 ऑन द नंबर लाइन, देन इजीली वी कैन रिप्रेजेंट दैट दिस पॉइंट इज +3 ऑन द नंबर लाइन। किसी कोई होल नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 करना हो 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट करना हो 1, 2, 3, 4, 5 वी कैन इजीली रिप्रेजेंट। कोई नेगेटिव इंटीजर अगर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे -4 रिप्रेजेंट करना है, तो दिस पॉइंट इज -4। ऐसे ही रेशनल नंबर को हम इस पर फाइंड कर सकते हैं कि 1/2 है तो 1 और 2 के बीच में हमारा यहाँ पे कहीं पे 1/2 होगा, इन दोनों के बीच में होगा, दिस इज 1/2। अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें √2, √3, तो इसके लिए हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में होगा। उसमें हम लोग जानेंगे कि पाई, √2, √3, सॉरी पाई को तो हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, √2, √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हमें ये जानना है कि किसी भी दो नंबर के बीच में
रैशनल नंबर को फाइंड करना। सपोज इस टॉपिक का नाम लेते हैं हम रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। मान लो कोई नंबर है हमारा ए एंड बी है, इन दोनों के बीच का हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे हम फाइंड करेंगे? इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर को हम बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारा एक नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है। अब 1 और 2 के बीच में क्या रैशनल नंबर होगा? 1 और 2 के बीच हम लोग अभी सीखें 1 a प्लस बी बाई 2 होगा, मीन्स 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3/2। एक बीच में एक नंबर होगा, ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर होगा। इस तरीके से अब हम इन दोनों के बीच में जानना चाहें रैशनल नंबर क्या होगा, तो 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 2 करेंगे 1 और 3/2 के बीच में, तो इसका हम एलसीएम लेंगे 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5/4। इन दोनों के बीच में एक नंबर आ गया हमारा 5/4। अब हम इन दोनों के बीच में फाइंड करना चाहते हैं रैशनल नंबर 3/2 एंड 2 के बीच में, 3/2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसका हम एलसीएम ले लेंगे 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 7/4। एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/4। सो दीज आर द 3 रैशनल नंबर्स विच लाई बिटवीन 1 एंड 2। इसमें आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, इन दोनों के बीच में करो, इन दोनों के बीच में करो, फिर एक नया नंबर आएगा उन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, तो आंसर सबका डिफरेंट आ सकता है, बट ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। इसमें क्या है कि ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, तो अगर इसमें हमारा 8 नेचुरल नंबर फाइंड करना हो तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए एक नया प्रोसेस है हमारा, जिसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग 5 या 6 रैशनल नंबर्स को किसी भी दो नंबर के बीच में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग 2 डिफरेंट केस के साथ सीखेंगे। पहला केस तो ये होगा कि दो नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होगा, और दूसरा केस ये होगा कि दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होगा। यह है केस 1 हमारा। फाइव रैशनल नंबर बिटवीन, हम लोग यहाँ पे कोई भी 2 नंबर ले सकते हैं। सपोज करो एक नंबर हमारा 2/5 है एंड सेकेंड नंबर इज 3/5। इन दोनों के बीच में हम लोग को 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। एक जो मेथड हम लोग सीखे हैं उससे तो हम लोग फाइंड कर ही सकते हैं, एक हम लोग नया मेथड सीखने वाले हैं। इस केस में क्या है, इस केस में हमारा क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा सेम है, और सेकंड केस देखेंगे इसमें डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो 2/5 3/5, जब डिनोमिनेटर हमारा सेम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, जितना रैशनल नंबर फाइंड करना हो उससे बड़े किसी भी एक नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, क्योंकि हमें पता है अब 5 से बड़ा एक नंबर 6 है, 6 से ऊपर डिजिट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। अगर हम न्यूमरेटर में जितना से करें सेम नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों हमारा इक्विवेलेंट ही होगा। तो ये रिजल्टेंट हमारा कितना हो जाएगा 12/30, और ये कितना हो जाएगा हमारा 18/30। अब 12/30 2/5 जो है इसके इक्विवेलेंट 12/30 है, और जो 3/5 है इसके इक्विवेलेंट है 18/30। अब इन दोनों के बीच में अगर हमें नंबर फाइंड करना हो 5 रैशनल नंबर तो हम लोग बहुत ही आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये क्या होगा, इसके बाद 13/30 हो जाएगा, 14/30 हो जाएगा, 15/30, 16/30, 17/30, 1 2 3 4 5। सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स। इसमें मोर देन 5 भी फाइंड करना होगा तो हम लोग कर सकते हैं, जितना फाइंड करना हो उससे बड़ा किसी भी नंबर से
मान लो 6 है तो 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी। अगेन इसमें आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, बुक का आंसर भी डिफरेंट हो सकता है। डोंट बॉदर अबाउट द आंसर, जस्ट फोकस ऑन द स्टेप्स व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर। इसमें हमारा केस 2 आता है कि डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट हो। इसमें हमारा 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। आप कोई भी 2 नंबर ले सकते हो यहाँ पे। सपोज करो एक नंबर हमारा 2/5 है और सेकंड नंबर हमारा है 3/4। इस केस में क्या है हमारा, इस केस में हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक नंबर हमारा 2/5 है एंड सेकंड नंबर हमारा है 3/4। सबसे पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे दोनों का, तो जो नंबर यहाँ पे हमारा 4 लिखा है तो इसमें हम लोग 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 लिखा है तो 5 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक हमारा नया नंबर आ जाएगा जो कि इसके इक्विवेलेंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 8/20 और ये क्या होगा 15/20। अब 2 नंबर हमारा आ गया, एक 2/5 के इक्विवेलेंट आ गया नंबर हमारा 8/20 एंड 3/4 के इक्विवेलेंट नंबर आ गया 15/20। अब इन 2 नंबर्स के बीच में हम लोग रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। 8/20 एंड 15/20 के बीच में नंबर क्या होगा 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20। कितने नंबर हो गए 6 हो गए। हमें 5 बोल रहा है तो किसी भी एक नंबर को हम हटा देंगे, 5 रैशनल नंबर हमारा आ जाएगा। 6 बोले तो 6 कर सकते हैं। मान लो इसमें क्वेश्चन में अगर 7 बोलता तो फिर इसको हम लोग पिछले तरीके के अकॉर्डिंग इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही 2 केस हमारे होते हैं। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारा, जैसे एक तो इरेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ रैशनलाइजेशन के बारे में सीखना है हमें। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का एक और क्लास होगा हमारा, फिर हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर एक वीडियो में हमारा चैप्टर 1.1 सॉल्व करेंगे एंड इसी तरीके से हम लोग अगले चैप्टर्स को भी सॉल्व करेंगे। इन सब में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो मुझे। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।